नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। लगातार बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। तहव्वुर राणा किसी भी वक्त भारत आ सकता है। अमेरिका से भारत लाया जा रहा है तहव्वुर राणा। 17 साल बाद भारत आ रहा है। 26/11 मुंबई हमले का आरोपी एनआईए रॉ के बड़े अधिकारी राणा को भारत लेकर आ रहे हैं। अमेरिका से कल देर रात स्पेशल फ्लाइट ने उड़ान भरी थी। तहव्वुर राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया। अगले कुछ हफ्तों तक राणा को अपनी कस्टडी में रखेगी एनआईए की टीम। दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर की अब सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। दिल्ली की तिहाड़ जेल की भी अब सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो तहव्वुर राणा का यह भी नया ठिकाना हो सकता है। लश्कर ए तैयबा का समर्थन करने पर दोषी ठहराया गया था। तो बड़ी खबर, तो 2008 मुंबई आतंकी हमलों का दोषी है तहव्वुर राणा। दोपहर बाद भारत पहुंच सकता है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसियां एनआईए और खुफिया एजेंसियां रॉ की एक ज्वाइंट टीम है। तहव्वुर को लेकर स्पेशल फ्लाइट से भारत पहुंच रही है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रही हैं किस तरीके से तैयारी चल रही है। आतंकी के इंतजार में तिहाड़ जेल है, इसकी भी तैयारी कर दी गई है। सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। 17 साल पुराना हिसाब चुकता होगा। दिल्ली में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद तहव्वुर को एनआईए अपनी कस्टडी में लेकर हेडक्वार्टर लेकर जाएगी, जहां उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी पेशी हो सकती है। एनआईए कोर्ट में तहव्वुर राणा की रिमांड मांगेगी। भारत के लिए आज का दिन काफी ऐतिहासिक है, क्योंकि मुंबई हमले के 17 साल के बाद उसके हिसाब की तारीख आ गई है। आतंकी तहव्वुर राणा के लिए 2-3 जेलों में तैयारी की गई है। अब माना यह जा रहा है कि उसे तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। वहीं राणा के भारत लाए जाने को लेकर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली हाई अलर्ट मोड पर है। एनआईए दफ्तर से लेकर पटियाला हाउस कोर्ट, तिहाड़ जेल, हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकियों ने हमले किए। ये हमले 4 दिनों तक चले और इन हमलों में कुल 175 लोग मारे गए, जिनमें 9 हमलावर भी शामिल थे और 300 से अधिक लोग घायल भी हुए। तो आतंकी तहव्वुर राणा किसी भी वक्त भारत आ सकता है। इसको लेकर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 17 साल बाद पुराना हिसाब किताब पूरा होगा। तो आतंकी तहव्वुर राणा पर पाकिस्तान का बयान सामने आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया कि पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा मामले से खुद को अलग कर दिया है। तहव्वुर ने पाकिस्तानी दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं कराया। पिछले 2 दशकों में तहव्वुर राणा ने दस्तावेजों को रिन्यू भी नहीं कराया। उसकी कनाडाई राष्ट्रीयता बहुत स्पष्ट है। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद पाकिस्तान का बयान भी सामने आया कि इसने तहव्वुर राणा से खुद को अलग कर लिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान दिया। तहव्वुर राणा ने पिछले 2 दशकों में अपनी पाकिस्तानी दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं कराया है। उसकी कनाडाई राष्ट्रीयता बहुत स्पष्ट है। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान, पाकिस्तान ने खुद को इससे अलग थलग किया है। और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पे पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस की 3 गाड़ियां पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंची है। एक एम्बुलेंस और एक जैमर पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है और किसी भी वक्त भारत आ सकता है तहव्वुर राणा। तो इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आपके सामने है। एयरपोर्ट पर बुलेट प्रूफ गाड़ी भी तैयार कर दी गई है। एनआईए मुख्यालय के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तो किसी भी वक्त भारत आ सकता है तहव्वुर राणा। एयरपोर्ट पर जानकारी मिल रही है कि अब हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एनआईए मुख्यालय के बाहर सुरक्षा को पुख्ता कर दिया गया है। तो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर भी हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस की 3 गाड़ियां पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। वहीं तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर दिल्ली में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। एनआईए मुख्यालय के पास स्थित है ये मेट्रो स्टेशन।
और इसको फिलहाल बंद किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर दिल्ली में सुरक्षा सख्त की गई है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा को बढ़ाया गया है और यही एक वजह है कि नंबर 2 मेट्रो स्टेशन फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो एक बड़ी सफलता भारत को हाथ लगी है। तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने इन आतंकियों को पाला है, हम इनको बिरयानी खिलाई गई है, लेकिन हम इनको इनके किए की सजा देंगे। एनआईए मुख्यालय के पास ये मेट्रो स्टेशन, जिसकी सुरक्षा को अब बढ़ा दिया गया है। तो चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे मेट्रो स्टेशन हो, हर जगह पुलिस का पहरा है, सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। अब राणा के प्रत्यर्पण की टाइमलाइन को जरा आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। साल 2011 में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की थी इसके खिलाफ। 4 दिसंबर सन 2019 को पहली बार प्रत्यर्पण की मांग की गई थी। डिप्लोमेटिक चैनल से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की गई। अब 10 जून 2020 को अस्थायी गिरफ्तारी की मांग इसमें फिर से की गई। फरवरी 2021 में भारत ने अमेरिकी न्याय विभाग को नोट भेजा। आधिकारिक तौर पर प्रत्यर्पण की मांग को लेकर यह नोट भेजा गया। 22 जून 2021 को अमेरिका की संघीय अदालत में यह सुनवाई हुई। संघीय अदालत में राणा के प्रत्यर्पण को लेकर भारत ने सबूत पेश किए। तो राणा के प्रत्यर्पण की ये टाइमलाइन है जो आपको दिखा रहे हैं हम, कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले में इसके प्रत्यर्पण की मांग की जाती है। अब मुंबई हमले की टाइमलाइन भी जरा आप समझ लीजिए। 26 नवंबर 2008 को हमला हुआ था। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने इस हमले को अंजाम दिया। लश्कर के 10 आतंकियों ने मुंबई को निशाना बनाया था। 4 दिनों तक आतंकी हमला भी चला था और हमले में कई जांबाज अफसर हमारे शहीद हो गए। हमले में 175 लोग मारे गए, 9 हमलावरों की भी मौत हो गई, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब उसी शहादत का बदला लिया जाएगा। तहव्वुर राणा जो कि मुख्य आरोपी, और उसे अब भारत लाया जा रहा है। यह मुंबई हमले की टाइमलाइन जो कि सबसे करीबी लश्कर का बताया जाता है, इसको अब एनआईए की टीम कड़ी सुरक्षा के साथ लेकर आ रही है भारत। आपको बता दें, सुरक्षा को अब पुख्ता कर दिया गया है, चाहे पुलिस चौकी हो, चाहे मेट्रो स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट से क्यों ना हो। अब मुंबई में कहां-कहां हमले हुए ये भी आपको बता देते हैं। होटल ताज, होटल ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, सीएसटी रेलवे स्टेशन, 4 दिनों तक हमले को अंजाम दिया गया। अब इस आतंकी के बारे में जान लीजिए आप कि आखिर कौन है तहव्वुर राणा, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन इन जगहों पर हमले हुए तहव्वुर राणा की डिटेल्स देखिए। राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। साल 1997 में पाकिस्तान छोड़कर कनाडा आया। 2001 में उसे कनाडा की नागरिकता भी मिली। तहव्वुर राणा पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर रहा था। हालांकि पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा से खुद को अलग कर दिया है। अब तहव्वुर राणा पर आरोप क्या लगे हैं वो आपको बताते हैं। 2008 मुंबई आतंकी हमलों में मोस्ट वांटेड ये आतंकी है। हमले का मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली। चार्जशीट में राणा पर हेडली की मदद का आरोप लगा है, यानी कि जो मुख्य आरोपी था उसकी मदद की है तहव्वुर राणा ने। अब इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि तहव्वुर को जब कस्टडी में लिया जाएगा तो क्या क्या राज खुल सकते हैं। 26/11 हमले में आईएसआई का रोल है। आतंकी संगठनों से जोड़ मुंबई हमले की साजिश को किस तरीके से रखा गया, इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग किस तरीके से हुई है, साजो सामान का पूरा आतंकी नेटवर्क, पाक में आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है तो पाक सेना की ट्रेनिंग की आखिर क्या भूमिका रही है वो भी समझिए। पैसों का इंतजाम, हमले के लिए पैसे आखिर कहां से आए, ये एक बड़ा सवाल। स्थानीय एजेंडों की इसमें जो एजेंट्स रहे हैं उनकी आखिर इसमें क्या भूमिका है। भारत में स्लीपर सेल का जाल आखिर कहां तक फैला हुआ है। तो 26/11 हमले में तहव्वुर का जो रोल है उसको भी आपको बता देते हैं। जून 2006 में साजिश की शुरुआत होती है। हेडली जो कि मुख्य आरोपी है अमेरिका गया, राणा से वहां पे मिला, इनकी प्लानिंग होती है वहां पर। 2008 में लश्कर के साथ प्लानिंग को रचा गया, इसकी रेकी भी की जाती है। दोस्त हेडली को मुंबई भेजा गया, इसकी पूरी मदद तहव्वुर राणा ने की। हेडली को भारत का वीजा भी दिलवाया गया। मुंबई में बेस इमिग्रेशन ऑफिस से जासूसी की गई है। लश्कर आईएसआई से संपर्क किया गया है। मेजर इकबाल को जानकारी ये देता रहा है। हमले से पहले मुंबई आया। 11 से 21 नवंबर 2008 में पवई में भी ये ठहरा है।
तो 26/11 हमले में तहव्वुर राणा और जो मुख्य आरोपी है डेविड हेडली में सीधा संपर्क था। ये आईएसआई चीफ, इनका नेटवर्क हम आपको बता रहे हैं, मेजर इकबाल, इसके अलावा मेजर सलीम अली और कर्नल हमजा, कर्नल शाह, कैसे इनके साथ ये गिरोह जुड़ा हुआ है। तहव्वुर राणा ने आखिर किस तरीके से आईएसआई की मदद की है, लश्कर की मदद की है। इस खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी लाइव जुड़ चुके हैं। आदित्य, किसी भी वक्त तहव्वुर राणा को भारत लाया जा सकता है, तैयारियां हो चुकी हैं, एयरपोर्ट पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, पुलिस स्टेशन हो चाहे मेट्रो स्टेशन हो, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सफलता है और इसका इंतजार था पूरे भारत को, भारत सरकार को भी, जिसके प्रयास शुरू किए गए 2019 में जब अमेरिका की कोर्ट में सारे दस्तावेज सबमिट किए गए और आज उसमें सफलता मिली। इसमें सफलता का एक कंफर्म तब हो पाया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा में थे और उस वक्त एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला हुआ था कि बहुत जल्द एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन को हम भारत को सौंपने वाले हैं ताकि उसको वहाँ पर न्याय मिल सके और उसने जो गुनाह की है उसकी सजा मिल सके। तो इस तरह के जो बयान आए थे तभी ये क्लियर हो गया था कि अब ये भारत के सुपुर्द होगा और अब भारत की सलाखों में जब आएगा तब इससे तमाम बातें पूछी जाएंगी, तब ये तमाम चीज़ें कबूल करेगा। अब तक जो दस्तावेज भारत ने सौंपे हुए थे उनको पूरी तरह से मोहर लगाने का काम अब ये इसके द्वारा किया जाएगा। जी, इस पूरे मामले में सियासत भी काफी हो रही है आदित्य। बीजेपी कह रही है कि इन आतंकियों को तो कांग्रेस ने बिरयानी खिलाई है, लेकिन हम बिरयानी नहीं खिलाएंगे, हम इनको किए की सजा देंगे। तो एक बार फिर से वो सियासत और बीजेपी कहीं ना कहीं आगे जाके इसके क्रेडिट लेने की भी एक होड़ होगी। बिल्कुल, देखिए, तहव्वुर राणा की अगर हम बात करें करिश्मा, तो इसका लंबे समय से इंतजार था और आज वो इंतजार जब पूरा हुआ है तो राजनीति भी शुरू हो गई है। शिवसेना के जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता, वो कह रहे हैं कि इनकाउंटर कर दो, उसको फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन भारत एक संवैधानिक देश है, यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलती है और इसमें जो संविधान के तहत सारी प्रक्रिया होगी, इसको तहव्वुर राणा को एक वकील भी दिया जाएगा जो उसकी तरफ से बाकायदा तर्क करेगा और आर्गूमेंट्स करेगा। भारत सरकार की तरफ से जो वकील हैं वो भी नियुक्त किए जा चुके हैं। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं कि कोई ये तालिबानी शासन यहाँ चल रहा है कि इसको लेकर के शिवसेना जी ने मांग की। अब रही बात को भाजपा के लोग जो श्रेय ले, स्वाभाविक है कि इसमें जो कूटनीतिक प्रयास किए गए 2019 के बाद से, हालांकि जब यूपीए सरकार थी, मनमोहन प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय यूपीए सरकार ने भी कोशिश की थी और इसकी अपील की हुई थी, लेकिन उसके बाद जो तेजी लाई गई और दस्तावेज जिस तरह से पेश किए गए और सबूत के बाद जब एक एक सबूत वहाँ के अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जब इस चीज़ को माना कि हाँ, डेविड हेडली की इसने मदद की हुई थी। मुंबई में जो आतंकी हमले हुए हैं उसमें इसका सीधा सीधा हाथ रहा है। मुख्य अभियुक्त मुंबई आतंकी का हमलों का डेविड हेडली रहा, लेकिन उसका पूरी तरह से सहयोगी ये रहा। इसने यहाँ पूरा प्लान तैयार किया, ब्लूप्रिंट तैयार किया। ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद जो आतंकी आए उनको समुद्री रास्ते से लेकर के किस तरह से आना है, इस सब में उसने मदद की हुई है। और ये डेविड हेडली के बचपन का मित्र भी रहा है, इस बात के भी एविडेंस बाकायदा प्रूव किए गए और ये जान रहा था कि डेविड हेडली की मंशा क्या है, वो किस मंशा के तहत इंडिया में आना चाह रहा है। उसको इंडिया में आने में इसने मदद भी की हुई थी। तो ये जब सारे दस्तावेज अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में सौंपे गए हैं तो उसके बाद अमेरिका एक ऐसा देश है जल्दी अपने गुनहगार को किसी दूसरे देश को नहीं सौंपता है। लेकिन जो दस्तावेज, जो कोशिशें भाजपा सरकार, मोदी सरकार में की गई, वो काबिले तारीफ हैं। तभी भाजपा इसका श्रेय लेने का एक काम कर रही है और स्वाभाविक है कि उनके कार्यकर्ताओं में, उनके जो भी पार्टी के मानने वाले लोग हैं, उनमें एक उत्साह की बात है और एक बहुत बड़ी सफलता है करिश्मा। बिल्कुल, और ये मुद्दा जरूर गूंजेगा आदित्य। एक चीज तो ये है कि जो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान सामने आ रहा है, पाकिस्तान ने तो खुद को इससे अलग थलग कर दिया है। देखिए, ये कोई करिश्मा पहली बार ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आतंकी करतूत करने के बाद इस तरह से सफाई देता है कि उसका इससे किसी से कोई वास्ता नहीं है। जब वो पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर के पद पर काम कर रहा था, फिर उसको आईएसआई द्वारा बिजनेसमैन बनाया जाता है, उसको कनाडाई की सदस्यता दिलाई जाती है। उसके अलावा वो 7 देशों की यात्रा करता है, उसको बाकायदा आईएसआई ट्रेनिंग देती है और उसके बाद उसको 7 भाषाओं का सिखाती है, जिसमें वो हिंदी बहुत अच्छे से बोलना सीखता है, उर्दू पर उसकी कमांड दी जाती है। इसके अलावा वो और 5 देशों की
भाषा सीखता है। तो इस तरह से पूरी प्लानिंग की गई, उसकी तैयारी की गई है और ये सारे दस्तावेज भारत सरकार के पास मौजूद हैं, जो सौंपे भी गए हैं। वो कुछ भी कहता रहे कि नहीं हम बेगुनाह है या हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, हकीकत ये है कि ये जो तहब्बुर राणा है, इन जैसे राक्षसों को पैदा करने का काम पाकिस्तान पिछले लंबे समय से करता आ रहा है और वो डिस्क्लोज भी हो चुका है। विश्व समुदाय मान चुका है कि पाकिस्तान में कोई शांति का पाठ पढ़ने वाला नहीं है। ये लोग कट्टरता के नाम पर जिस तरह से पूरा आतंक, बिल्कुल आदित्य बने रहिए मेरे साथ। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, सीधा आपको लिए चलते हैं, देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है। या किसी भी निर्दोष भारतवासी पर हमला करेगा और ऐसी जुर्रत करेगा तो भारत, नया भारत, ऐसे आतंकी को चाहे पाताल से ही क्यों नहीं खोज कर न्याय के पथ पर लाने का काम करेगा और इंसाफ की दहलीज पर पहुंचाने का काम करेगा। यह आज का प्रत्यर्पण केवल एक प्रत्यर्पण नहीं है, बल्कि यह संकल्प है, यह भारत का और नए भारत का संकल्प है कि आतंकी हमले होने पर हम मौन और मूक दर्शक बने नहीं रहेंगे, बल्कि हम मुंह तोड़ जवाब घर में घुसकर देंगे। यह उस नए भारत का प्रतिबिंब है जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिस्ट आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता है और वोट बैंक की राजनीति को राष्ट्र नीति के ऊपर हावी नहीं होने देता है, किसी भी प्रकार से उस पर समझौता नहीं होने देता है, बल्कि हमेशा हमेशा देश हित और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का यह नए भारत का संकल्प है। और यह वो नए भारत का प्रतिबिंब है जिसका ध्येय वाक्य वो बन चुका है जो हम हर 26/11 की बरसी पर देखते हैं कि इंडिया विल नाइदर फॉरगिव एंड इंडिया विल नाइदर फॉरगेट। भारत ना आतंकियों को कभी भूलेगा, ना भारत इन आतंकियों को कभी माफ करेगा। चाहे पाताल ही सही, हम पाताल में भी घुसकर आतंकियों की गर्दन पर हाथ रखकर उन्हें खींचकर न्याय के पथ पर लाने का दमखम रखते हैं। ये उस नए भारत के संकल्प का प्रतिबिंब है। ये भारत की आज की जो है संकल्पित एक मानसिकता है। आज केवल 138 भारतीय विक्टिम्स के लिए ही नहीं, बल्कि 26/11 में जो मारे गए यूएस, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मलेशिया समेत कुल 17 से 18 देशों के विक्टिम्स, उनके लिए न्याय के पथ पर एक बहुत बड़ा कदम है इंसाफ की ओर। इट इज अ बिग स्टेप टेकन फॉर ensuring and coming closer to justice and closure, not just for the 138 Indian victims, but the victims from many other countries, including the United States, Israel, France, Germany, Canada, Malaysia, almost 17 countries. आज तुकाराम ओमड़े से लेकर मेजर संदीप उन्नी कृष्णन, आज हवलदार गजेंद्र सिंह से लेकर मुंबई पुलिस के जाबाज पुलिस ऑफिसर विजय सालास्कर, हर एक शहीद सुरक्षाकर्मी के प्रति, हर एक शहीद एनएसजी कमांडो के प्रति ये भारत की भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी है। और ये एक ऐसा स्टेटमेंट है कि भारत के जो भी सुरक्षाकर्मी हैं, उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी भारत मां की अखंडता और एकता के लिए हम कभी व्यर्थ होने नहीं देंगे। मित्रों, ये एक और चेतावनी भी है। आज तहव्वुर राणा को जब लाया जा रहा है और ये दृश्य पूरी दुनिया में जा रहे हैं, भारत में हर कोने में, हर घर में जा रहे हैं, तो ये एक चेतावनी भी है हर एक वो आतंकी के लिए, आतंकी साजिशकर्ता के लिए, मास्टरमाइंड के लिए, कि चाहे आप दुनिया के किसी कोने में, किसी बिल में छुपकर क्यों ना बैठे हो, आज भारत मोदी सरकार के तहत आप जहां भी होंगे,
आपको चुन चुन कर ढूंढेगी। तो बीजेपी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और सीधे तौर पे यहाँ पे आदित्य संकेत ये दिया गया है कि इन आतंकियों को भारत न भूलेगा न माफ करेगा, यानी कि यहाँ से एक कड़ा मैसेज देने की कोशिश। बिल्कुल करिश्मा, देखिए जो जिस बात का ये जिक्र कर रहे थे भाजपा नेता, और कह रहे थे कि बदलता हुआ भारत है, तो वो बदलता हुआ भारत इस बात का भी है कि आज ऐसा नहीं है कि आप आतंक भारत में करेंगे और कहीं पनाह पाके बहुत सुरक्षित रह पाएंगे। फिर वो कोई भी जगह हो, क्यों ना अमेरिका की ही जगह हो या लंदन की हो, आपको घसीट के लाया जाएगा और सलाखों के पीछे भारत में डाला जाएगा। तमाम ऐसे भी इस बीच वाकया हुए हैं, उससे हालांकि भारत का कोई सरोकार नहीं है, लेकिन अगर भारत के गुनहगार हुए हैं तो उनको पाकिस्तान के अंदर भी उनकी हत्या हुई है और कनाडा में भी उनकी हत्या हुई है। तो कुल मिलाकर के बदलता हुआ भारत है। अब इसमें आप गुनाह करके भारत में खून बहाकर आप ये सोचें आप सुरक्षित हैं, तो आप सुरक्षित नहीं है। ये कूटनीतिक जीत है। जब तहब्बुर राणा जैसा एक बड़ा दानव बोल सकते हैं, जिसने एक साथ 138 भारतीय, और अगर हम विदेशियों को जोड़ लें तो ये संख्या 166 हो जाती है। इसमें जो आतंकी मारे गए थे उनको जोड़ लेते तो 175 होती है। कुल मिलाकर के इतने लोग जब यहाँ मारे गए और इतना एक तरह से भय का माहौल, जो मौतें हुई उनकी संख्या भले ही इतनी हो, लेकिन जो भय का माहौल था वो इतना ज्यादा बड़ा था कि पूरा देश उस दहशत में था और अपना जी बिल्कुल जी ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आदित्य। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो दहशत का माहौल बना हुआ था उस वक्त, उसका बदला लेना है इन आतंकियों से, और सीधे तौर पे आप पे संकेत भारत की तरफ से कि नेवर फॉरगेट इन आतंकियों के साथ यही रणनीति अपनाई जाएगी। तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, अब बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।